जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन में हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें अनेक परंपराएं हैं। मुख्य 3 परंपराएं हैं: वैष्णव, शैव और शाक्त। जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, भगवान के 24 अवतारों के जो उपासक हैं उनको वैष्णव कहते हैं। और इनकी पहचान भी है। वैष्णवों की पहचान है खड़ा तिलक लगाते हैं ऐसे। ये फिर लाल और पीले में भी अंतर है, सफेद में भी अंतर है, अलग अलग है। लाल जो तिलक है ये पुष्टि मार्गीय है, वल्लभाचार्य संप्रदाय। और जो सफेद तिलक, जो पीला रंग का जो तिलक है ये रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य संप्रदाय के महात्माओं का आपने देखा होगा। पीला तिलक होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा लगाया हुआ, नाक से लेकर के यहाँ तक। वैष्णवाचार्य में रामानुजाचार्य संप्रदाय। और जो सफेद रंग का तिलक होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों तरफ, ये उदासीन पंथ का है। भगवान राम जब उदासीन बनकर के वन में गए थे, उन्होंने वही तिलक धारण किया था उस समय। तो कुछ उस समय के रामानुजाचार्य संप्रदाय के उदासीन संप्रदाय में परिवर्तित हो गए। दूसरी बात शाक्त संप्रदाय है, जो शक्ति के उपासक हैं। शक्ति के उपासक जो लोग हैं वो पीला और बीच में लाल तिलक लगाते हैं, गोल तिलक। ये शक्ति के उपासक कहे जाते हैं। और जो शिव जी के उपासक हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में तुलसी की माला है ना। इस प्रकार से अलग अलग संप्रदायों में, लेकिन मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। वास्तव में हमारा इस जीवन का जो बह रहा है, जीवन कहां जाना है, सब एक ही जगह पहुंचना है, सब उसी समुद्र में पहुंचेंगे। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। कोई किसी परंपरा का है, कोई किसी परंपरा का है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी कथा श्रवण करें
तो कथा श्रवण गुरु परंपरा वाला ही होना चाहिए, कथा वक्ता। एक परंपरा का उनके पास एक निशान होता है कि आपको क्या सुनाना है, किस तरफ ले जाना है आपको। भक्ति ज्ञान विरागाप तो वर्धते कतये मुनि। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी चीज बढ़ानी है? भक्ति बढ़ानी है, ज्ञान बढ़ाना, वैराग्य बढ़ाना, ये तीनों चीजें हैं अलग अलग। भागवत का निर्माण हुआ, सौनक आदि 88,000 ऋषि आपके जैसे सदृश्य नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान, व्यासपीठ पर सूत जी महाराज और अनेक अनेक ऋषि मुनि, जैसे आप लोग बिजलान परिवार। अब हमने अभी पूछा था बिजलान जी से, तो कह रहे थे कि सब हमारा ही परिवार है पूरा, बड़ा बहुत सुंदर परिवार है, इतना बड़ा परिवार और बड़े भाग्यशाली लोग हैं आप, एक साथ हैं, सुख में दुख में, कोई मंगल कार्यों में, हर समय सब साथ साथ रहते हैं। और भाग्य की सराहना किस प्रकार से करें आप लोगों की। ये कार्यक्रम 4 साल पहले होना था, है? भगवान की ऐसी इच्छा रही होगी, बिना उसकी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। पूरी तैयारियां थी, संपन्न पूरा कार्यक्रम की सारी तैयारियां 4-5 दिन पहले ही कैंसिल हो गया। आदमी बहुत कुछ सोचता है, तैयारियां भी करता है, लेकिन कभी कभी परमात्मा क्या करता है, उसको मंजूर नहीं होती बात। महाराजा वशिष्ठ गुरुदेव भरत जी को समझा रहे थे, हे भरत, सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहार। ये 6 चीजें आदमी के हाथ में नहीं होती हैं कभी। कौन कौन सी? आदमी बहुत कोशिश करता है। राजा दशरथ ने सोचा था कल सवेरे मेरा बेटा राजा गद्दी पर बैठेगा। मां ने रात भर सपने सजाती रही, मेरा बेटा सवेरे जब शोभा यात्रा निकलेगी तो कैसा सजेगा, उसको कौन से वस्त्र पहनाऊंगी। राजसी वस्त्र निकालने लगी माता, रात भर सोचती रही, एक वस्त्र निकाले वो भी छोड़ दिए, दूसरे निकाले, तीसरे निकाले, कौन से वस्त्रों में मेरा राम ठीक लगेगा। लेकिन विधि को मंजूर नहीं था। राजा दशरथ सोच रहे थे कई दिन से मेरा राम राजगद्दी पर बैठे, स्वप्न सजाए थे। प्रत्येक माता पिता अपने पुत्रों अपने बच्चों के लिए सपने सजाते हैं, अपने सपनों को अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, अपनी संतान में अपने सपनों को देखते हैं। बड़ा ऐसा उदार दिल तो कोई नहीं होगा जैसा पिता होता है। मां की ममता तो ठीक है, मां की ममता का कोई मोल नहीं है, लेकिन पिता की उदारता का भी कोई मोल नहीं मेरे भाई बहन। सच बात है, पिता जो है स्वयं भूखा रह करके अपने बच्चों को भोजन कराता है। दिन दिन रात रात कमा करके धूप में बारिश में क्या क्या गरीबी नहीं देखते माता पिता अपने बच्चों को पालने के लिए। कहीं हानि उठानी पड़ती है, कहीं अपमान सहना पड़ता है। बड़ी बड़ी विपदाओं को देख करके तब अपने बच्चों को जवान बनाते हैं, अपने सपनों को उनमें देखते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरा बेटा करेगा। और सच कहते हैं, किसी ने भगवान लक्ष्मी नारायण को देखा हो या न देखा हो, लेकिन माता पिता साक्षात लक्ष्मी नारायण होते हैं, सच में होते हैं। जिसने नहीं देखा हो भगवान लक्ष्मी नारायण को, कोई बात नहीं है, अपने माता पिता में जो लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर लेता है, उससे भगवान लक्ष्मी नारायण की दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
हर हर महादेव। वो पिता दशरथ रात भर सोचते रहे, सवेरे राजगद्दी में बैठाऊंगा अपने पुत्र को। और सवेरा हुआ तो रात को ही नजर लग गई पूरी अयोध्या को। सारी अयोध्या, सारी खुशियां दुख में बदल गई। 2 दिन के अंदर अंदर ऐसा ग्रहण अयोध्या को लगा, अयोध्या का सूर्य ही अस्त हो गया। बड़ा पुत्र राम वन को चला गया। राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए। गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया, हे भरत, कभी अपने पिता के लिए शोक मत करना। उन पिता ने तुम जैसे 4 पुत्रों को राजा दशरथ कहा करते थे कि मेरे चारों पुरुषार्थ, चारों ही फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में मेरे आंगन में खेलते हैं। मैं इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा आदमी हूं। किसके कारण? अपने पुत्रों के कारण। सतपुत्र, जिस पिता के घर में सतपुत्र पैदा होते हैं, वहां तो भगवान भी चकित रह जाते हैं। भगवान के धन्य है, कैसा पुण्य इस व्यक्ति ने किया होगा जिसके घर में ऐसे भगीरथी संतान पैदा हुई है। सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनि को महाराज वशिष्ठ को इतने ज्ञानी होने के बाद भी राजा दशरथ के लिए बिलख करके रो पड़े। आंसू छल के राजा दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि की आंखों से, बिलख कहो मुनिनाथ। हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण, यश यप यश विधिहा। हे बेटा, शोक नहीं करना है। ये 6 चीजें कभी आदमी के हाथ में नहीं होती है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। ये 6 चीजें विधि के हाथ में है। हम कोई कार्य करते हैं, उसमें यश मिले अपयश मिले, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये अधिकार हमारा नहीं है। हमारा अधिकार तो केवल कर्म की निष्ठा पूर्वक कर्म करने पर है। पवित्रता पूर्वक कर्म किया जाए, इसका फल क्या मिलना है ये वो जानता है। कोई दुकानदार सब्जी खरीदता है, अपनी दुकान पर सब्जियां सजाता है, उसमें उसको हानि होनी है, लाभ होना है, ये विधि के हाथ पर है। कुछ भी हम सत्कर्म करते हैं, उसका फल क्या होगा विधि के हाथ पर है। इसका फल हमारे हाथ पर नहीं होता है। तो ऐसा शुभ अवसर बना। आज उस समय की बात, आज 4था साल। और चलो फिर भी भगवान की ऐसी बड़ी कृपा हुई, आप सब लोगों के दर्शन का फल हमें भी प्राप्त हुआ। बड़ा सुंदर परिवार, बच्चे भी सब लोग संस्कारवान, अच्छे संस्कारों से माता पिता ने पाला है। और आप लोगों के बुजुर्गों की छाया में, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, उनकी छत्र छाया में बड़े बड़े होकर के आज आनंद से अपने पुरखों के निमित्त, और खास करके ये महीना जो है पुरुषोत्तम मास में, इस मास का हजारों गुना ज्यादा फल है जो इस मास में श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा करवाता है। हजारों गुना फल उसका। तो भागवत भी तब घर में पहुंचती है जब सतपुत्र हो। कब पहुंचती है? सतपुत्र जब हो तब घर में भागवत पहुंचती है। भागवत जी में लिखा है, उस आंगन में भागवत तब पहुंचती है जब जिस घर में करोड़ों जन्मों के पुण्य अर्जित किए हों जिन्होंने, अथवा जिस घर में किसी विशिष्ट आत्मा ने जन्म लिया हो, कोई सत्पुरुष ने जन्म लिया हो जिस घर में, वहां भागवत पहुंचती है। तो श्रीमद् भागवत आज से हम लोग 7 दिन तक इस भागवत रूपी भागीरथी में अवगाहन करेंगे।
प्रेम से, भाव से, क्योंकि भावातिष्ठन्ति देवता। जब हमारे अंदर भाव होंगे तो भाव में ही भगवान है। बड़े भाव से आप लोग श्रवण करेंगे आनंद से, और व्यवस्थित तरीके से 7 दिन के इस महानुष्ठान को, ये छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, और इसको संपन्न करते करते बड़े अच्छे विद्वानों की भी आवश्यकता भी पड़ती है, और सभी लोग पवित्रता से मजबूत होकर के सब इस अनुष्ठान का संपन्न करते हैं सब लोग। भागवत जी के महात्म्य में व्यास जी महाराज जब गिरि गुफारों में बैठ करके माणा गांव में बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा बनाई, वहां पर बैठ करके श्रीमद् भागवत, एक वेद के 4 विभाग, पंचम वेद महाभारत की रचना वहीं पर हुई। 17 पुराण बनाए और 18वें पुराण की रचना हुई। जब 18वें पुराण की रचना कर रहे थे, पहला श्लोक लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुआ पुत्रेति तन्मयतयास्तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की हर हर महादेव। 88,000 शौनकादि ऋषि मुख्य श्रोता सूत जी के पास शौनक जी बैठ करके प्रश्न करते, महाराज बहुत कथाएं सुनाई आपने, 1000 दिवस का सत्र चल रहा है, हमारी कुछ सुनने की इच्छा। महाराज क्या सुनना चाहते हो? हे प्रभु बहुत कथाएं सुनाई आपने, अब कुछ कथा ऐसी सुनाइए। अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्यायि कथा सारं मम कर्णरसायना। श्रुताख्यायि कथा सारं मम कर्णरसायना। कौन सी कथा पूछी है? राधे राधे बोलेंगे एक बार सब लोग, जय जय श्री राधे। कथा पर ध्यान देना है ना। प्रश्न पूछा शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, महाराज कथाएं तो सुन ली हैं, लेकिन कुछ ऐसा सुनाइए जिससे हमारे हृदय पर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो अंधकार ध्वस्त हो जाए। अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभा श्रुताख्याय कथा सारं मम कर्ण रसायन। कर्ण रसायन, कानों के लिए कोई ऐसा रसायन दीजिए जिसके कारण हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी चट्टाने मड़ी है सब ध्वस्त हो जाएं। कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए, कुछ ऐसी कथा सुनाइए। औषधि की बात कर, रसायन की बात है।
रसायन मम कर्ण रसायनम। रसायन यानी केमिकल, कुछ ऐसा, ऐसी दवाई दीजिए कुछ जो हमारे हृदय की जो अंधकार है हृदय में हमारे, वो चट्टाने ध्वस्त हो जाएं। बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं अंधकार से, उस अज्ञानता की, वो सब दूर हो जाएं। बताइए कुछ ऐसा। सूत जी ने कहा रसायन की बात करते हो, कौन सा रसायन? अब देखिए माताओं को ज्यादा मालूम होगा। एक माता अपनी छत से गालियां दे रही है ना, दूसरे सामने वाली छत को, क्या हुआ? खेत में पत्थर डाल दिया किसी ने, सब्जी लगी हुई थी, सब्जी खराब हो गई। और माताजी ने वहां से जो ऑल इंडिया रेडियो शुरू किया है, यहां से बोला और वहां पहुंचा कान में। कितनी दूर थी बेचारी दूसरी वाली, और लाल पीली होगी सुन करके वो। उसने भी वहां से शुरू किया। फिर जैसे जैसे इंजन गर्म होता रहा वो और निकलती रही बाहर से, जितना जो कुछ था अंदर, जितनी गर्मी थी सब। अब बताओ हुआ क्या है? इतनी दूर था आदमी, क्या हुआ भाई? नजदीक हो तो कोई है ना, कोई मिर्च डाल दे मुंह में, आंख पर लगा दे कुछ, जिसके कारण आदमी को लगे कि भाई बुरा लगे कुछ। इतनी दूर आदमी खड़ा है और यहां से गालियां उसको दे रहे हैं, तो क्या हो गया ऐसा? वो गालियां दी हैं, वो केमिकल गया हो, वो विचार औषधि है, वो विचारों का केमिकल गया कान के रास्ते, और जैसे ही हृदय पर पहुंचा उसने वहां ऐसी अभिक्रिया करी, रासायनिक अभिक्रिया, और तुरंत बमन करने लगी वो। फिर वही चीज जो उसको पिलाई थी, कानों के रास्ते जो चीज अंदर गई थी वही बाहर निकलने लग गई। अब निकलती कि नहीं? यही चीज है भागवत भी। ये एक ऐसा रसायन है जो कान के रास्ते अंदर जाएगा हृदय पर, और जब ये घुलेगा हृदय में, जो घुलेगा आपके, तो जो अज्ञान की चट्टाने हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और फिर आपको जो भी मिलेगा, जहां पर भी मिलेंगे, सब कृष्ण की कथा कहना शुरू कर देंगे, है ना? यही होता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यही होता है। जब आप कथा श्रवण करते हैं तो कहीं दूर जब किसी के पास बैठते हैं तो आप भी उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। और कहा भी यही है, भागवत में भी यही कहा है, पहले आप सुन लीजिए, पहले सुन लो, और फिर जिसको नहीं आती हो उसको सुनाइए। और कोई तुम्हें सुनाने वाला मिल जाए तो तुम सुन लो, और यदि तुमको आता है तो तुम सुना लो। इसी से ज्ञान और वैराग्य प्रबुद्ध होते जाते हैं। मुख्य समस्या यह थी, उन्होंने कहा महाराज ये जो वैष्णव लोग हैं ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कैसे बढ़ेगा? नारद जी महाराज की कथा सुनाई। एकदा नारदो योग, नारद जी ने क्या किया, एक बार विशालापुरी में गए। ब्रह्मांड लोक से होते हुए नारद जी समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके और अंत में भारतवर्ष में पहुंचे। भारतवर्ष में विश्व की परिक्रमा, विश्व का क्या है, हाथ पर जो शरीर के अंग हैं समस्त, ये पूरा विश्व है। और जो हृदय है वो कौन है? भारत। हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व का हृदय है। तो नारद जी ने जब देखा पूरे संसार में घूम करके, तो देखा सब टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है हिसाब किताब, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, धर्म में किसी की रुचि नहीं है, सब अधर्मी बन गए हैं। तो नारद जी ने सोचा कि सब जगह गड़बड़ हो सकती है लेकिन हार्ट पर गड़बड़ नहीं हो सकती। हिंदुस्तान तो गड़बड़ नहीं हो सकता, भारतवर्ष, इसलिए चलो भारतवर्ष में चले। और भारतवर्ष
अनेक प्रकार से हमारे जो है हिमालय पवित्र, हमारी नदियां पवित्र, समुद्र पवित्र, तीर्थ स्थल, ऋषि मुनि महात्मा त्यागी वैरागी, यहाँ क्या नहीं है। और इतना होने के बाद भी हम लोग संपन्न भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वैरागी है सब, वैराग्य भी तब लिया है जब संपन्न थे। राम जी ने वैराग्य कब लिया? एक रात में राजगद्दी छोड़ दी, सब चल पड़े वन में, और मुस्कुराते हुए गए, कोई रोते बिलखते नहीं गए, नाराज होकर के नहीं गए। बल्कि कहा है कि मुझे तो बहुत बड़ा राज्य मिला है, मैं तो अयोध्या में रहता तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यदि यश कीर्ति चाहिए तो मुझे बाहर जाना होगा, भारतवर्ष से बाहर जाऊंगा तब जाकर के काम होगा। तो नारद जी पहुंचे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी बिल्कुल जो भक्ति का मुख्य स्थान है वो है श्री धाम वृंदावन। नारद जी वहां पहुंचे, नारद जी ने देखा सब अस्त व्यस्त चल रहा है। यहां भी वृंदावन की जो भक्ति है वो ज्ञान वैराग्य से रहित है। कैसी है भक्ति? तो है वृंदावन में। नारद जी कहते भक्ति तो अच्छी थी लेकिन ज्ञान वैराग्य बिल्कुल नहीं था। और मेरे भाई बहन, हम ये दो चीजें बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। ज्ञान किस चीज के लिए चाहिए? संसार में रहने के लिए, संसार के लोगों से, संसार से किस प्रकार से व्यवहार करना है। अभी हम जजमान जी के लिए कह देंगे कि जजमान जी आम पीपल के पत्ते लाओ पूजा के लिए, तो जजमान जी इतना पत्ते लाएंगे कि ऐसा लगेगा कि हाथी ने खाना ही है। बोले राधे राधे। गंगा जल मंगाएंगे तो टैंकर पहुंच जाएगा, और कहेंगे कि जजमान जी जरा 10 रुपए चढ़ाओ तो वो 1 रुपए ढूंढेंगे। बोले राधे राधे। है कि नहीं? उपयोग, मेरा कहने का अर्थ है उपयोग कैसे करना है। जब फ्री की चीज मिल रही हो तो पूरा पेड़ लाओ उखाड़ के। दुर्बा मंगाई, इतनी सी दुर्बा ले आना, और वो पूरा गड्ढा ले आया। फ्री का मिल रहा था, लाओ उखाड़ के। क्या जरूरत थी इतने उखाड़ के लाने की? संसार से किस प्रकार से व्यवहार करना है ये ज्ञान सिखाता है। अरे फ्री का मिल रहा था इसका मतलब ये थोड़ी तुम सब उठा के लाओगे। उतना ही लाओ जितना आपको चाहिए, कितना चाहिए उतनी ले आओ, फालतू नहीं लानी है। क्योंकि भगवान ने इस संसार में फालतू कुछ नहीं बनाया, जो बनाया काम के लिए बनाया। फालतू एक तिरण भी नहीं है यहाँ तो।